जब कोई शेर जाल में फंसता है तो फरार की राह तलाश नहीं करता, बल्कि इंतकाम लेने का सोचता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या जो वर्तमान में वो 120 है, और अब तक जो सम्मेलन हो चुके हैं, शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, वो 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो 25 और 26 अक्टूबर को 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। प्रथम सम्मेलन भी पूछ लिया जाता है, तो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट प्रबल रूप से उभरे। पूंजीवाद और साम्यवाद के समर्थक दोनों राष्ट्र अपने अपने समर्थक की संख्या बढ़ाने में तत्पर थे, यानी पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवाद सोवियत संघ। ऐसे में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा कि एशिया और अफ्रीका के जो नवीन स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो राजनीति के सैनिक गुटों के चुंगल से अपने आप को अलग रखें तथा अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाएं। जो नेहरू जी के विचारों से मिस्र के कर्नल गमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ ब्राज टिटो भी सहमत हुए। लेकिन धीरे धीरे यह विचारधारा जो थी वो एक प्रभावशाली आंदोलन बन चुकी। इसकी उपेक्षा करना अमेरिका के लिए भी संभव नहीं था। गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो अपनी स्वतंत्र रीति नीति है, यानी गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ मिलकर उचित अनुचित का विचार किए बिना आंख मूंद कर पीछे पीछे चलना गुटनिरपेक्षता नहीं है। अब एक सवाल यह है कि जो गुटनिरपेक्षता और तटस्थता है वो एक है या अलग अलग हैं। तो हम बता दें आपको कि ये दोनों अलग हैं। यानी गुटनिरपेक्षता एक नीति है, जबकि तटस्थता होती है वो एक स्थिति होती है जो केवल उसी समय होती है जब किन्हीं राज्यों में युद्ध चल रहा हो। जो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के शब्दों में बता सकते हैं कि जो तटस्थता शब्द का निर्माण केवल युद्ध के समय के लिए हुआ है। हम नैतिक रूप से तटस्थ नहीं हैं, लेकिन हम गुटनिरपेक्ष हैं। इसलिए हम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का न्याय उसके गुणों के आधार पर करते हैं, न कि गुटवाद के आधार पर। पंडित नेहरू ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी पर आक्रमण किया जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे और ऐसे समय में हम तटस्थ भी नहीं रहेंगे। गुटनिरपेक्ष राज्य जो वो शीत युद्ध से अलग रहते हैं। तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण होता है, जबकि गुटनिरपेक्ष जो होता है वो राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन करता है। सो गाइस, अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इनकी परिभाषा आई है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहाँ तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना, तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सारे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। अब ये परिभाषा है जॉर्ज लिस्का की, यानी किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष ना लेना तटस्थता है। किंतु असलंगता या गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है वो किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित ना होना, हर प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना, शीत युद्ध से अपने आप को पृथक रखना, राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो 5 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। नंबर 2, सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। नंबर 3, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। नंबर 4, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। नंबर 5 है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति ना दी हो। गाइस, एक शब्द आया इसमें उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या है? ये जो है राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व का एक कार्य होता है
जिसमें एक देश और उसके लोगों पर एक विदेशी शक्ति से बसने वालों द्वारा नियंत्रण शामिल है। ज़्यादातर मामलों में जो उपनिवेश करने वाले देशों का लक्ष्य होता है उन देशों के मानव और आर्थिक संसाधनों का शोषण करके लाभ प्राप्त करना होता है जिन पर उन्होंने उपनिवेश बनाया था। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवादी कभी कभी जबरन अपने धर्म, भाषा, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रथाओं को स्वदेशी आबादी पर थोपने का प्रयास करते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में, बेलग्रेड में या थिम्पू में। ये हुआ था बेलग्रेड में। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सदस्य देश थे 21, 23, 25 या 27। तो ये थे 25। वर्तमान में कितने सदस्य हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के? 100, 120, 140 या 110? 120 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन था जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की? तीसरा, छठा या नवा? तो ये था छठा। 16वां शिखर सम्मेलन 26 और 31 अगस्त 2012 में कहाँ संपन्न हुआ? तेहरान, इराक, इस्लामाबाद, थिम्पू या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ था तेहरान, इराक में। अब तक गुटनिरपेक्ष देशों के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? 15, 16, 17 या 14? तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 2015 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्योंगयांग में, डरबन में, कारकास में या हो ची मिन्ह सिटी में? ये हुआ था कारकास में। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के निम्न में से किस अधिवेशन की भारत में मेजबानी की? 6वां सम्मेलन, 7वां सम्मेलन, 8वां सम्मेलन या 9वां सम्मेलन? इसका आंसर है 7वां सम्मेलन। निम्न में से कौन गुटनिरपेक्षवाद का संस्थापक नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो, जनरल अयूब खां या जनरल गमाल अब्देल नासिर? तो ये है जनरल अयूब खां। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है राजनीतिक संलग्नता में, सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में, सैनिक गठबंधन में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में। गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक, उपनिवेशवाद का विरोधी, साम्राज्यवाद का विरोधी? आंसर है द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थक किसने किया? नेहरू सरकार ने, मोरारजी सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने या मनमोहन सरकार ने? इसका आंसर है मोरारजी देसाई ने। किसका कथन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है शक्तिशाली राज्यों का सामूहिक संघ, यूरोपीय राज्यों का सामूहिक संघ, विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ या लैटिन अमेरिका देश का सामूहिक संघ? यह है विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ।